हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम क्लास 10 मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव वीडियो का सॉल्यूशंस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन है। तो अगर हम 140 का यदि एलसीएम को अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आपका पहला ऑप्शन आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है जहाँ में 4 को ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर 4 ऑप्शन को अगर देखेंगे तो इसमें से जो थर्ड नंबर ऑप्शन है आपका वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो सकते हैं, या तो फिर आर से ग्रेटर देन बी हो सकता है, या तो फिर इसके बराबर इक्वल टू का हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो 510 और 292 का जो एचसीएफ वो 2 दिया हुआ है, तो एलसीएम हमको निकालना है। जैसे एक शॉर्ट फार्मूला होता है, इसे 510 गुने 92/2। अगर इसको आप यदि ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ए ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या होते हैं। तो 4 क्वेश्चंस का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान ज्ञात करें। √3 + √2 ब्रैकेट के अंदर, फिर से √3 - √2 ब्रैकेट के अंदर। अगर इसको आप लोग सोल्यूशंस कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो पहला आएगा, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर 1। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर यदि पूरा अगर डिफाइन वाई का यदि समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर हम इसमें सॉल्यूशंस करके अगर बता दें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सीधे क्वेश्चंस का आंसर्स को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यदि पूरा अगर डिटेल्स में अगर जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, तो हम आप लोगों के समझ से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इसका पूर्ण डिटेल्स उसमें बताएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि 13/31 57 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो अगर यदि इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो पहला आएगा, यानी कि शांत होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो है पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप में क्या है, जो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो इसमें इस चीज़ को ध्यान से देखें 5, अगर 5 को अगर ध्यान से देखें इसमें तो एक विषम संख्या है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका ऑप्शन नंबर 2 होता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विषम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि दिए गए चित्र में शून्यकों की संख्या है। दिए गए चित्रों में शून्यकों की संख्या है, तो इसमें से अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 और 4 जगह पे एक्स वाला लाइन में इस वाला लाइन में टच कर रहा है, तो यानी कि इसका जो आंसर जो आपका हो जाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शून्यकों की संख्या 4 होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की और। तो अब नेक्स्ट पेज में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि x² - 15 का शून्यक होगा। तो इसका जो शून्यक जो होंगे वो √15 भी होंगे और -√15 भी होंगे, यानी कि दोनों ऑप्शन इसका सही है। तो अगर इसमें से अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² + 7x + 10 का शून्यक होगा। आप चाहेंगे तो इसमें से मूल विधि से भी निकाल के अल्फा और बीटा को देख सकते हैं, या तो फिर गुणनखंड होता है जो a × c उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा, यानी कि -2 और -5 इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेखिक बहुपद का घात होगा। तो रेखिक बहुपद का घात हमेशा 1 होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के लिए अल्फ़ा, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो इसमें ध्यान है कि अल्फ़ा गुने अगर बीटा होंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सी बटा ए, और यदि अल्फ़ा प्लस बीटा होंगे तो आपका आंसर हो जाएंगे माइनस बी बटा ए। तो ये आप लोग क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, तो उस अनुसार से आपका देख लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी अगर हम फिलहाल लेकर चलते हैं तो आपका जो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा मान के हम लेते हैं, तो आपका जो राइट आंसर जो अभी हो जाएंगे माइनस बी बटा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका अभी इसमें हम सही मान लेते हैं। आप लोग को फिर से बता देना चाहते हैं कि हम इसमें सिर्फ आंसर्स को ही बता रहे हैं, इसको डिफाइन नहीं करने का कारण है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको सिर्फ आंसर ही बता देंगे। यदि आपको पूरा सोल्यूशंस डिफाइन के साथ अगर चाहिए तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आप लोग को पूरा सोल्यूशन के साथ वीडियो को बता सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर फिर एक्स प्लस बी का शून्यक अगर यदि 2 और -3 है तो ए और बी का मान होगा। तो अगर इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए का मान 0 आएंगे और बी का मान -6 आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का शून्यक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बटा 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा का मान होगा। तो इसका जो मान जो होंगे आपका वो आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसको सोल्यूशन कीजिएगा आप लोग तो 2/3 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही नहीं, कोई भी द्विघात बहुपद कोई नहीं, इसमें से सारे जो है द्विघात बहुपद हैं। इसमें कौन से द्विघात बहुपद है, जिसमें जो सारे के सारे हैं सो द्विघात बहुपद है, इसका जो राइट आंसर होगा कोई भी नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 5 2x माइनस 3y बराबर 7 का कितने हल होंगे। तो अगर इसको अगर ध्यान से अगर a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू इज नॉट बराबर ये वाला फार्मूला पर देखेंगे, क्योंकि ये तीनों का तीनों अलग अलग है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल, यानी कि देखिए अगर ध्यान देंगे तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान अलग होते हैं, तो तीनों का जब मान होता है तो इसका फार्मूला होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 होते हैं। तो इसका जो ए जो होता है अगर ये वो अगर आदि किए होंगे चार्ट को, तो इसमें से जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो अनंत, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो ये आपका हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिक समीकरण हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत हो, क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखें असंगत हो, तो इनमें से आलेख की रेखा होगी। तो असंगत की जो आलेख की जो रेखा होती है वो होती है समांतर, यानी कि 17 का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y बराबर 10 तो समांतर में से तो k का मान क्या होगा। तो अगर इसमें से आप k का मान अगर निकालेंगे तब का k बराबर आ जाएंगे 15/4, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 है तो 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल होगा, तो k का मान क्या होगा। तो k का जो मान आपका आएंगे वो आपका 13 आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि k के किस मान के लिए समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 5 इजकल टू 0 6x माइनस ky बराबर -6 संपाती होते हैं, इसमें से निरूपित करते हैं।
इसमें से अगर आपने रिपीट कीजिएगा तो आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2 आएगा, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक द्विघात हल x बराबर 2 और y बराबर -3, तो इनमें से कौन सा समीकरण युग्म है? तो वो जो आपका समीकरण युग्म है वो आपका 4 है, यानी कि x - 4y - 14 5x - y बराबर 13। तो ये जो आपका समीकरण जो आपका राइट आंसर होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। आपको लोग को फिर से बता दें कि इसमें ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशंस के साथ इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग की समझ उतना वीडियो लंबा ना करके मैं सीधा आंसर से बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के रेखीय समीकरण 8x + 5y बराबर 9 है और kx + 10y बराबर यानी तो असंगत है। तो इसमें से अगर आप मान अगर यदि सही से निकालिएगा आप लोग, तो आपका जो मान जो निकल के आ जाएंगे वो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्विघात समीकरण 2x² - x - 3 बराबर 0 टू विविध कर यानी कि डी होता है। तो डी बराबर एक फार्मूला होता है b² - 4ac। अगर यदि इसमें से अगर यदि आप डी का मान यदि आप निकालेंगे तो आपका जो डी का जो मान आएगा वो आपका 15 आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का आपका पहला ऑप्शन यानी कि 25 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से अधिक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, तो दो विभिन्न, यानी यहाँ पे क्वेश्चन का दो विभिन्न यानी कि अलग अलग, यानी कि अल्फा और बीटा का मान अलग आएगा और साथ में वह वास्तविक होना चाहिए। तो ये जो आंसर है तभी संभव हो पाएगा जब बी जो रहता है यानी कि डी का जो मान आएगा वो 0 से अधिक आएगा, यानी कि 1 से एबव। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो आपका सही हो जाएगा। 24 का पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो थर्ड जो ऑप्शन है आपका वो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इसको ध्यान से आप सॉल्यूशंस कीजिएगा तो ये आपको द्विघात समीकरण नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 26 का द्विघात समीकरण x² + 2x - 8 का मूल्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि -4 और 2 इसका राइट आंसर, यानी कि 26 का जो राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके द्विघात समीकरण ax² + bx + c का निम्न में से किसका मान 0 नहीं होना चाहिए? इसमें जो b का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्विघात समीकरण जिसका मूल्य 2 और -3 है, तो इनमें से कौन से इक्वेशंस बन के आएंगे? तो आपका जो इक्वेशन जो बन के आएगा थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इक्वेशन बन के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 28 का सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 29 का तो अल्फ़ा और 1/α द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 के बराबर जी, तो इसमें से मूल तो k का मान क्या होगा? तो जो k का मान जो होगा वो आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, यानी कि k का मान जो आएगा वो 1 आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k है बराबर 0, तो मूल का समान k का मान क्या होगा? तो k का मान जो आएगा वो जो k का जो मान आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि k का मान 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो 30 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनके हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशंस बता दिए। और अगर यदि इसका अगर पूरा डिफिनेशंस में अगर यदि समझना है कि इसका ऑप्शन ए कैसे होंगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको कमेंट के थ्रू और आपको एक अलग से वीडियो बना के इसको हम दे सकें। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मेरे साथ अगर यदि इस क्वेश्चन का अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा चैनल में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, आप उस लिंक पर क्लिक कर मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं।